बिलाल साहब, मैं जाहिर बात है हम इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया जो इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है वो तो चलें और बात है, लेकिन हमें ज़रा अपने भी थोड़ा सा सूरत हाल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जाफर एक्सप्रेस के बारे में जो मैं बात कर रहा था उस वक्त हमने ये बात की, हमें पता लगा कि जनाब इसके पीछे जो है वो रॉ की फंडिंग हो रही है, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, BLA की टोटल सपोर्ट उनको, चाहे वो सोशल मीडिया सपोर्ट के हवाले से हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से हो, आर्म्स एम्यूनिशन के हवाले से हो, इंडिया इनको सपोर्ट करता है। लेकिन शायद हमारी तरफ से वो रिएक्शन उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह हमें देना चाहिए था। हम वैसे तो बात करते हैं जी इसके पीछे इंडिया था, लेकिन क्या हमने जिस हद तक आगे जाना चाहिए था, हम उस वक्त हम क्यों नहीं कहते कि जनाब मेरे ख्याल में फिर वक्त आ गया है कि हम भी LOC को क्रॉस करें और फिर इनको घर में घुस के मारें ताकि इनको पता लगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आप ये दहशतगर्दी नहीं फैला सकते। क्या एज ए गवर्नमेंट हमारा जो रिस्पांस था वो कुछ वीक नहीं था, हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रांग रिस्पांस देना चाहिए था? देखिए मंसूर साहब, हम तो एक जिम्मेदाराना रियासत है ना जी। हम तो कभी झूठी बात, झूठ का जवाब झूठ से तो नहीं देते। तो बिल्कुल ये बात हमने BLA का जहाँ तक मामला है उस पर हमने बिल्कुल ये बात की थी और नज़र आ रहा था, जिस तरह अभी बड़े अच्छे तरीके से दूसरे पैनलिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि किस तरह BLA को लाइव वहाँ पर कैरी किया जा रहा था। उनकी जो बयानिया BLA का था वो उसी टाइम पे इंडियन मीडिया में भी कैरी हो रहा था। बदकिस्मती से हमारी एक अपोजिशन जमात ने भी उस टाइम पे, जिस टाइम पर एक ऑपरेशन लाइव था जाफर एक्सप्रेस का, उस टाइम पे वो अपने ही अफवाज के ऊपर उंगलियाँ उठा रही थी। बहरहाल बात यह है कि मंसूर साहब, हम तो अभी जो SCO का समिट हुआ था जिसमें जयशंकर साहब आए थे, तो हम तो कह रहे थे कि आगे अगर कोई मराइल तय करके बेहतरी की तरफ मामला जाता है तो हमें तय करना चाहिए और इंडिया को अपनी ये हरकतें रोकनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से हम देख रहे हैं बार बार कि इंडिया की तरफ से इसका सो फार उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। और ये यकीनन देखिए, जहाँ पर इंडिया की जारहाना या उनकी जहाँ पे पाकिस्तान में हमलों में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट है, उसको तो पाकिस्तान ज़िम्मेदाराना तरीके से मगर फर्मली और स्ट्रांगली और विदाउट एनी हेजिटेशन हर फोरम पे अपनी आवाम के सामने बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो तो विद एविडेंस एंड डोसियर्स हम करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे पास इतना सच मौजूद है बतौर रियासत कि हम उस सच की बुनियाद पर ही अपनी बयानिए की जंग भी लड़ेंगे और अपना दिफा भी करेंगे, अपनी सॉवरेंटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। मगर देखिए, मैं एक बात जी ज़रूर करना चाहूँगा, अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपने भी जो जिक्र किया कि एक तो वो ये कि वो LOC से कितना अंदर करके ये इंसिडेंट था जहाँ पर हुआ, और दूसरा ये कि इट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। 1:7 के रेशियो की भी बात हो रही थी। तो जिधर 7 लाख फौजी हों, हर एक शहरी हर 7 शहरियों के लिए एक वहाँ पर फौजी लगा हो और इतना बॉर्डर से अंदर करके मामला हो, तो ये यकीनन सवाल तो उठते हैं जी। बट नॉनदलेस देखिए जी, हम उम्मीद करते हैं यकीनन जी, देखिए ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की कोई हरकत या इंडिया ने जो पास्ट में ट्रेंड दिखाया है ये इससे गुरेज करेगा। मगर अगर उस तरह का वो सोचेंगे और अगर उनका ये ख्याल है कि कोई जवाज़ बना सकेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाने का या कोई एक्शन का, तो ये इनकी खाम ख्याली है। हमें अच्छे तरीके से उससे निमटना और उससे डील करना आता है, और हम उम्मीद करते हैं कि दिस इज़ नॉट द केस दिस टाइम। और अगर कोई भी लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो यकीनन पाकिस्तान से बेहतर जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और कुर्बानियाँ कौन जानता है। दहशतगर्दी हकीकतन अगर कहीं पर भी हो तो हम उसे कंडेम करेंगे और लॉस ऑफ लाइफ को भी हम हमेशा जी उस पर कंसर्न का इजहार करेंगे।